से भी मिलता हूँ तो मैं हंसी मजाक लाइट मिलता हूँ, ताकि उनको झटका ना लगे कि यार ये टीवी पे तो अच्छा आता है लेकिन सामने क्या है। दानिश भाई पिछले दिनों ना यासर भाई है, वो कहते हैं मेरी और दानिश की लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। वो किन बातों पे होती हैं? आप में और यासर साहब में फर्क कितना है एज का? काफी फर्क है, लेकिन लड़ाई नहीं हो सकती। आप सबसे छोटे हैं गालिबन। मैं लास्ट हूँ। हाँ, और आपसे पहले ही बीच में मेरे से पहले मेरे वकार, फिर मेरी बहन, फिर मेरा ठीक है, तो काफी लोग हैं बीच में। हाँ। तो इसलिए चांसेस कम है कि लेकिन वैसे भी अगर जो नादानिया शो है वो तो ड्रामा है ना। असल जिंदगी में जाहिर है कि रियासत की इज्जत, रिस्पेक्ट बड़े भाई वाली पूरी है, और वो भी बताता है कि भाई मैं पूरा बड़ा भाई हूँ, एहतियात से रहें। तो कभी कभी मैं घबरा भी जाता हूँ, अचानक वो बॉस बन जाता, अचानक बड़ा भाई, तो मैं कहता हूँ भाई एक ही पर्सनैलिटी में रहो, हम घबरा जाते हैं। ठीक है। वैसे फैमिली में अगर इतने डायरेक्टर्स और एक्टर्स हों तो आपको कभी फील हुआ है कोई इंटेलेक्चुअल बैगेज कि आप कोई कैरी कर रहे हैं या वो कैरी कर रहे हैं? मेरे से बहुत पहले यासिर जो ना डायरेक्टर बन गया था, तकरीबन 16 साल पहले का वो डायरेक्टर है। तो अब क्या हुआ कि जब यासिर डायरेक्टर, तो मुझे उससे सीखने को ही मिला काफी चीजें। यासिर मुझे गाइड करता है, क्योंकि घर का जो बड़ा भाई होता है ना वो आपको बिल्कुल सही बताएगा, क्योंकि दुश्मन तो है नहीं, वो ये बात तो तय है, लेकिन लिहाज भी नहीं करेगा, वो ये बात भी तय है। तो वो बिल्कुल खरी जो ड्रामे में होता है। तो मैं कभी कभी जब यासिर से पूछता हूँ ना, तो वो अगर डांट भी देता है या कोई गलत बता देता है ना, तनकीद करता है, तो मुझे कंफर्म होता है यार ये तो डेफिनेटली सच बोल रहा होगा। तो मुझे बहुत फायदा होता है और काफी चीजें हम सीखने को मिलती है। और मलिया ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक जी रबानिया। मलिया, आपकी जो फैशन मार्केट प्लेस है उसमें ईस्टर्न कपड़े होते हैं, उनकी आप मिनिमल मार्केटिंग कैसे करती हैं? क्योंकि ग्लोबली तो बहुत मिनिमल स्ट्रेटजीज चल रही हैं कपड़ों को मार्केट करने के लिए, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? सरप्राइजिंगली इंटरनेशनल ज़्यादा होता है, बिकॉज पीपल वांट्स टू कनेक्ट बैक टू देयर रूट्स। अगर आपको यूएस में, यूके में अगर कोई इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, दे वांट टू वेयर शलवार कमीज़ यहाँ की, पेशवा साड़ीज़ और ये वो। सो इंटरनेशनली लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं कंपेयर टू लोकल। और ये सिर्फ फीमेल साइड को ही केटर करते हैं आप या मेंस नहीं, को? हम मेन, विमेन, किड्स तीनों करते हैं। अच्छा। और मिलिया आप आई हमारे पास, माशाल्लाह बड़ी प्यारी भी हैं, सबको प्यारी लग रही हैं, दानिश भाई को ज्यादा। जिस तरह मसलन आप सबको प्यारी लगती हैं, आपको भी जिंदगी में कोई प्यारा लगा है कोई? अभी तक तो नहीं लगा। तो दानिश भाई, मैं बैठा हूँ, वासिल भाई बैठे हैं, इनमें से सबसे प्यारा कौन है? सच आपने बताया। तौबा कर लो बस। नहीं, सब प्यारे हैं। इसका मतलब कि तिन्ने मिला लो फिर भी मिक्स कर ले फिर भी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई प्यारा आया, आना तो है ही है, तो कैसा होना चाहिए? अक्लमंद हो, अकम्प्लिश्ड हो। दानिश का मतलब यानी कि जैसे अक्लमंद होता है। ये वो तुम क्या है, तुम मेरा डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेती? किस तरह का होना चाहिए? बस ये रिक्वायरमेंट। अक्लमंद हो। अक्लमंद, दैट इज इट। हाँ, इससे ज्यादा और क्या? दानिशमंदी से ज्यादा क्या होता है? देखो, अक्लमंद होगा तो पैसे भी कमा रहा होगा, एक्टिंग कर सकता होगा, हाँ, तो डायरेक्शन कर क्या रिक्वायरमेंट होती है? वो यही होती है, अच्छा पैसे वाला हो, ये वो सारा कुछ। लेकिन आई थिंक वो तो मैं खुद ही कमा लूंगी, तो वो तो क्यों किसी से लेना है? मिनिमल आपने रखी हुई है जो डिमांड सेट है कि उसके अंदर सिर्फ अक्लमंद इज द ओनली प्रीरेक्विजिट। ये शो के बाद आप मुकर तो नहीं है? वो होता है ना टीवी में कुछ और दिखता है, टीवी के बाद कुछ नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा हमारा तो बड़े फनकारों से वास्ता पड़ रहा है। अच्छा, आखिरी बार किसने ऐसा किया? नहीं, किसी ने नहीं। कोई लुक्स या टॉल कितना हो, आई थिंक ये तो मैटर नहीं करता। नहीं, मैटर नहीं करता। गैरी मैटर ही नहीं करता। बल्ब लगवाने हैं घर के, टॉल कितना यार, 11 भी ना हो। लड़कियों की बड़ी टॉल लंबी आदमी लिस्ट ले होती लेंगे। है। लंबी बहुत लिस्ट होती है, लेकिन जब आप खुद अकम्प्लिश्ड हो जाते हो, आप खुद अपना एक नाम बनाना शुरू कर देते हो, तब चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी अगला कितनी रिस्पेक्ट करता है, उसका अपना आईक्यू क्या है, वो किस तरह रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो आनी जानी होती हैं। खूबसूरती बिल्कुल मैटर नहीं करती, और अगर करती भी हो तो वो यहाँ पे किस मुंह से बताएंगे? अच्छा, मैं आपसे पूछना है भाईजान कि मैं भी रिश्ता की तलाश में हूँ। अच्छा, तो मुझे लड़कियाँ जैसे रिजेक्ट कर जाती हैं, कोई इशू नहीं। वो नहीं, कोई बात, इसमें आप दुआ करेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए दुआ के अलावा? तावीज़ करना चाहिए और क्या। अब ये है महबूब आपके कदमों में, इस तरह कोई आमिल बाबा आपको मिलेगा तभी आपकी शादी होगी, आम आदमी का काम नहीं है। जैसे चिराग में से जिन निकलता था ना एक जमाने में, क्या हुक्म है मेरे आका, इस तरह कोई भाई इनसे भी कोई काम ले लें।
अच्छा जी, तो फिर इंशाल्लाह कोई ऐसा लड़का चाहिए आपको जो सिर्फ अक्लमंद होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अक्लमंद और रिस्पेक्टफुल। बड़ी सिंपल किस्म की हमने बात डन हो गया बताई। सर। मुझे ये बताइए कि आप कोई ड्रामे वगैरह देखती हैं वैसे? इतना तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये है कि जब अम्मी को रात को टाइम देना होता है तो वो सारे ड्रामे देखती हैं, साथ बैठ के ड्रामे बहुत देखती खुश हो हैं? जाती हैं। अच्छा, जाहिर बात है, क्योंकि वो parents फिर हैं। अगर कोई भी अगर सास थोड़ी सी बुरी होती है किसी ड्रामे में, तो अम्मी उसकी बुराई मेरे साथ ही करी होती है कि एनू वेखे ही एक ही कर दी पे ये वो सारा कुछ। मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल सास सही की कह कोई रही हैं डिमांड है आप। आपकी? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई फेवरेट एक्टर्स हैं आपके? दानिश नाम है। दानिश उनके अलावा एक्ट्रेस वो वाले फेवरेट हैं जो कि अपना इन्फ्लुएंस ओवरऑल यूज करें हो किसी अच्छी चीज के लिए। जैसा जिस तरह माहिरा खान है, UN एम्बेसडर हैं, हदीका कियानी फ्लड के बाद शी इज रीबिल्डिंग द एंटायर विलेजेस एंड उससे पहले भी कर चुकी है फ्लड वाला, तो हाँ। रिसेंट आपने देखा होगा। उससे पहले भी वो विलेजेस रीबिल्ड करी थी। हमारे पास शहजाद रोए हैं, वो स्कूल बना रहे होते हैं। तो वो एक्टर्स यानी कि जो किसी कॉज से जुड़े जो हो, किसी कॉज से उसके जुड़े हो। अलावा वाले नहीं है। सबको खाली लेते एक्टिंग हैं। करते हो तो काम नहीं चलेगा। मैं आजकल एक बच्चों के लिए काम कर आप रहा सिर्फ हूँ। अपने बच्चों के लिए काम करते हो। मैं ड्रामास देखे हैं आपने जो आपको पसंद आए हो? मुझे ड्रामास के नाम नहीं आते इतने ज्यादा, तो आपको किन के नाम आते हैं? मुझे अपने काम के बारे में नाम याद आते हैं बस। मूवीज भी देखती हैं नहीं? मूवीज भी बहुत कम, अगर कभी आप मतलब टाइम करती मिले क्या तो हैं? काम के Netflix अलावा पे। क्या शौक है आपका? काम के अलावा टाइम मिलता है तो जिम चले जाते हैं, ये तो मुझे छेड़ रही है खामखा। अच्छा, जिम या कोई और बुक पढ़ लेते हैं। बुक पढ़ लेती, तो आखिरी कौन सी बुक पढ़ रही हैं? लीडर्स ईट लास्ट, अच्छा। साइमन सिनेक की है। Okay. इट्स अ वेरी गुड, मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर और ये वो। ओके, yeah. इंटरेस्टिंग। मलिया जो है हाँ। बहुत ही समझदार हो गई हैं यार। ये पता नहीं लगा। नहीं, वो वैसे ही थी आप। ये है वो बच्ची जिसके लिए माएं कहती हैं बेटा कोई समझदार लड़की देख के शादी कर लो। अब तो देर हो गई दानिश इस बात को। नहीं मेरे पास अभी 3 ऑप्शन बाकी हैं। घर पे जब भाभी देखती हैं इस किस्म की गुफ्तगू आपकी, तो उसके बाद क्या रिएक्शन होता है? घर में और भी चैनल आते हैं यार, क्या एक ही थोड़ी आता है भाई? नहीं, मगर उन सब पे तो आप नहीं आ रहे नहीं, होंगे। जिस चैनल में मैं नहीं आ रहा होता वही देख रही होती है। मगर वैसे भाभी क्रिटिकल होती हैं आपके काम शाम की, कोई नहीं, फीडबैक नहीं। देती हैं? उनको मतलब उनको मेरा पता है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। नहीं, उनको तो यही लगता है। मैं काम का पूछ रहा हूँ, जो आपके ड्रामे वगैरह होती हैं उसका कोई देती है फीडबैक? हाँ, बिल्कुल देते हैं। डायरेक्शन का या कोई इस तरह की चीज का? असल में ज्यादातर लोगों को मेरी सीरियस डायरेक्शन पसंद है, जैसे दोबारा, खास, कश्फ, जितने सीरियस ड्रामे बनाए। अभी ये जो अभी रिसेंट आप अभी ये सांवल यार पिया अभी बहुत, हाँ, बड़ा अच्छा। तो काफी लोगों की इसमें अप्रिसिएशन आ रही है। तो मुझे खुद भी सीरियस की डायरेक्शन अच्छी लगती है और एक्टिंग और वैसे अपनी जिंदगी में कॉमेडी पसंद होती है। जी मैडम, आपका सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशा नसीर है और मेरा सवाल सर से है कि आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा किरदार कौन सा है जो आपने अब तक निभाया? वैसे तो नादानिया मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक फैमिली शो था और एक मैंने सबसे पहला अपना किया था, उसमें मेरी एक लाइन होती है, चांद के ऊपर जाऊंगा चांद से तुझे लाऊंगा। वो ये जिंदगी है, सुल्तान आपा ने डायरेक्ट किया था। वो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाहिल है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपके हिसाब से फैशन डिज़ाइनिंग में क्या ज़्यादा मुश्किल है, नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाना या पुराने डिज़ाइन को नया साबित करना? जिस तरह हमारे यहाँ एक मार्केट प्लेस है तो उसके अंदर हमारे पास दोनों मॉडल्स चल रहे होते हैं। एक ये कि अच्छा जो बेस्ट सेलिंग आर्टिकल्स हैं वो किस तरह से रीस्टॉक हो रहे हैं और न्यू ट्रेंड्स भी आप कैसे लेके आ रहे हैं, बिकॉज आप एक ही एग्जिस्टेंट ट्रेंड को सैचुरेट नहीं कर सकते, उसकी डिमांड नीचे जाना शुरू हो जाती है। सो यू इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ न्यू डिज़ाइंस विद अ हिंट ऑफ समथिंग बेस्ट सेलिंग, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कट्स और कलर्स चेंज होते रहते हैं। सो आई थिंक मुश्किल तो इसके अंदर नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। जी मैडम।